समाधान। नमस्ते गुरुदेव, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है? पहली बात है कि ये बगिया जो है ये चावल ऐसे हैं, जब चाहो तो जब ये प्रोचन करते हैं तो पूजा के चावल बन जाते हैं, और जब ये गृहस्थी में जाते हैं तो खिचड़ी बन जाते हैं। तो सब प्रकार की योग्यताएं हैं। गृहस्थ अनेक अनेक रूपों को धारण करता है। समोषण में गुरु की उपलब्धि किसी कर्म के उदय से नहीं मिलती। कोई ऐसा कर्म नहीं है, ये भावना होती है। पूर्व जन्म में कोई ऐसी भावना भाई हो कि मुझे जहाँ भी रहूं मुझे सदगुरु की उपलब्धि हो, और सदगुरुओं को हमने पहचाना हो, सदगुरुओं की हमने प्रशंसा की हो, उनके गुणों से प्रभावित रहे हो, तो फिर वह संस्कार हमें कहीं ऐसे क्षेत्र पर ले जाता है जहाँ पर सदा गुरुओं का आवागमन बना रहता है। लेकिन वो कर्म बनता है, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज ने पूज्यवर ने लिखा कि कोई भी वस्तु मिलेगी वो किसी ना किसी पुण्य कर्म के उदय से मिलेगी, लेकिन उसका उपयोग करना, उसकी उपयोगिता को समझना, उनके गुणों को समझना, ये किसी कर्म के उदय से नहीं होता। ये हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ, विवेक और जागरूकता का परिणाम होता है। और जो वर्तमान में किसी भी सतगुरु को पहचान लेता है, सत भगवान को पहचान लेता है, तो उसके साथ जो नया पुण्य कर्म बंध होता है वो भवांतर में भी प्राप्त होता है। अपन को तो 3 पद चाहिए, एक पद तो मिल गया, बीच का पद हम नहीं चाहें तो वो मिलेगा, और अंतिम पद की मेरी चाहत है। मुनि पद तो है, अब चाहिए अरहंत पद। चाहिए नहीं है ना, अरहंत पद चाहिए ना गणधर पद चाहिए। अब वो मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे चाहिए है तो सिद्ध पद चाहिए। एक पद कारण रूप से है और एक पद कार्य रूप में है, क्योंकि बिना मुनि मुद्रा के मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो ये तो कारण रूप से अनिवार्य है और वो साध्य रूप से अनिवार्य है। बीच के जो हैं सब पुरस्कार हैं। नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर परमेष्ठी अपने जीवन काल में जिन दर्शन और मुनि दर्शन नहीं करते हैं, कृपया इसे समझाने की कृपा करें। तीर्थंकर भगवान के दर्शन नहीं करते, मुनियों के दर्शन नहीं करते, ये कहाँ लिखा है? कहाँ है? नहीं करते, ये कहीं नहीं लिखा है। उनके भाव कभी ये नहीं आते कि मैं दर्शन नहीं करूं, कभी मन में भाव ही नहीं आते कि दर्शन करूं। दोनों में उनकी पुण्य प्रकृति ऐसी विचित्र होती है कि वो ऐसी स्थितियों का नियोग ही नहीं मिला पाते। उनके भाव नहीं आते कि मंदिर है, मैं मंदिर के कर्म ही उनको ऐसे रास्ते से ले जाता है कि वो मंदिर की स्थिति पड़ती नहीं। उसका मूल कारण है कि मंदिर और भगवान और गुरु किस लिए चाहिए? कर्मों के क्षय के लिए। किस लिए चाहिए? मोक्ष के लिए। किस लिए चाहिए? सम्यक दर्शन के लिए। वो सब उनके पास है। जब जरूरत ही नहीं है उनको, तो फिर उनके लिए जिस पर्पस से गुरु और देव की उपलब्धि जरूरी है, वो पर्पस उनके पास पहले से हल है। इसलिए स्वभाव से ही ऐसी परिणति होती है, उनका ऐसा नहीं। मुनिराज को यदि देख लिया हो तो वो आंखें बंद नहीं करेंगे, आंखें बंद नहीं करेंगे। देख लिया, ठीक है, शांत मुद्रा है, वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, परम मुनि मुद्रा है। अब वो नमस्कार नहीं करना है, मैं तीर्थंकर हूँ, ऐसा भाव उनको आता नहीं, परिणाम ही नहीं बनते। उनकी जो भी क्रिया होती है सहज और सरल रूप से होती है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दक्षिण भारत के एक मंदिर में लोग श्री जी के पंचामृत अभिषेक के बाद पीताम्बर से प्रतिमा जी का मार्जन करा करते थे, जिस कारण तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा की प्रशस्ति का छेदन हो गया है। क्या ऐसी प्रतिमा पूजनीय है? कृपया समाधान करें। देखो,
पीतांबर से मूर्ति को साफ करना उचित नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में कुछ नहीं, विवेक है ही नहीं। गुजरात में विवेक नहीं। गुजरात में एक मंदिर में हम गए, सूरत के पास में है, वहां पर सब लोग पैंट शर्ट में अभिषेक करते हैं। सीधे ऐसे आते पैंट शर्ट से, सामान्य पानी जो पानी रखा रहता है ना, माली आदि भरते हैं, उसी पानी में से लोटा भरा और अभिषेक कर देते हैं। यहाँ पर गुजरात के अंदर एक आनंद है, रायचंद जी का आश्रम है, वहाँ एक मंदिर है, दिगंबर श्वेतांबर दोनों है। सब ऐसे कुर्ते पजामे पैंट शर्ट पे जाते हैं, सब चंदन रखा रहता है वहाँ कटोरी में, भगवान के दाएं हाथ में चंदन, ऐसे ही कपड़ों में जो आपके कपड़े हैं सामान, कोई धोती दुपट्टा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही जाकर लगा करके चले जाते हैं। तो ये बड़ी विचित्रता है। भारतवर्ष में जो विवेक बुंदेलखंड में है वो विवेक कहीं नहीं मिलेगा। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज के। आचार्य महाराज से हम लोगों ने कहा, महाराज जी बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की 25-30 साल, कि महाराज जी एक बार आपके साथ में हम लोगों को दक्षिण की यात्रा कराओ, क्योंकि आप दक्षिण के हम लोग जाएंगे तो उन्होंने कहा क्या करोगे वहाँ, तुम लोग राग द्वेष बहुत करोगे, क्योंकि वहाँ क्रियाएं तो हैं लेकिन क्रिया में विवेक नहीं है। तो तुम लोग देखो ये कर रहा है, देखो ये कर रहा है, देखो ये कर रहा है, तुम्हारे मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि विवेक नहीं है वहाँ। बुंदेलखंड में क्रिया भी है और क्रिया में विवेक भी है। बस इसी कारण से तो आचार्य श्री का मन बुंदेलखंड में लग रहा है। क्रिया के साथ विवेक जो है, हर चीज में विवेक, कैसे सब चीजों को धोना करना। अब यहाँ लोग गेहूं धोकर, मसाले धोकर के काम में लेते हैं। अब दूसरे प्रांतों में गो तो क्या गेहूं भी धुलता है क्या? वे पूछते हैं क्या गेहूं भी धोया जाता है? क्या मसाले भी धोए जाते हैं? क्या नमक भी धोया जाता है? नमक भी धोया जाता है क्या? नमक मिर्ची धने भी धोए जाते हैं क्या? आश्चर्य करते क्या ये भी धोए जाते हैं क्या? वही नहीं, राजस्थान गुजरात में जब हम शुरू में पहुंचे तो उनके क्या ये चीजें भी धोई जाती है? कोई कपड़ा है क्या? अब बोलो ना, तो गेहूं धोते, अब तो धोने लगे मसाले। अब यहाँ तो धना, गजब तो जब है बुंदेलखंडी जो बाई होती ना सोला की खाने वाली, वो नमक भी धोती है। यहाँ नमक भी धुलता है, चाहे भली वो सेंधाना हो, वो जो होता है ना तुम्हारा दूसरा ढेली वाला, मतलब सेंधा नहीं, ढेली वाला नमक भी धो करके ही उपयोग में लेते हैं। पहले धोएंगे फिर सुखाएंगे। मसाले, नमक मिर्ची धना जीरा ये भी धोए जाते हैं। तो अब ये सारा विवेक तो बुंदेलखंड के अलावा अन्य प्रांतों में तो ये विवेक की क्रिया का अभाव है। तो अब वहाँ है तो है, वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, क्या करें। नमोस्तु गुरुदेव। सामान्य रूप से द्रव्यों में भव्य और अभव्य स्वभाव घटते हैं। यहाँ पर भव्य और अभव्य स्वभाव का क्या अर्थ है? अभव्य स्वभाव और भव्य स्वभाव का स्वभाव ही तो है, किसी कर्म के उदय से थोड़ी आया है। ये अनादि अनंत काल से कुछ जीवों में अभव्यत्वपना पड़ा है और किसी जीव में भव्यत्वपना पड़ा है। भव्यत्व का अर्थ है जो सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता रखता है। अभव्य जो इनकी योग्यता नहीं रखता है, तो ये किसी कर्म से नहीं रहा, अनादि अनंत काल से स्वतः ही होते हैं, इसलिए उनको स्वभाव में ले लिया। जब ये परिभाषा दी जाती है सभी द्रव्यों के संबंध में, तब ये लगाना चाहिए ऐसी कितनी शक्तियां हैं द्रव्य के अंदर जो अनंत काल के बाद भी वो प्रकट नहीं हो पाएंगे। ऐसे अविभागी प्रतिषेध हैं, ऐसे अविभागी प्रतिषेध जो अविभागी प्रतिषेध के रूप में ही रहेंगे, कभी वो पर्याय रूप धारण नहीं करेंगे। उस अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य में अभव्य स्वभाव बना रहता है, और प्रति क्षण जो अविभागी प्रतिषेध पर्याय रूप धारण कर रहे हैं,
जो अविभागित सेवक पर्याय रूप धारण करते हैं वे भव्य स्वभाव वाले हैं, और जो अविभागित प्रतिषेध सदा अविभागित छेद में रहेंगे वे अभव्य स्वभाव है। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है, अनंत काल के बाद भी अविभागी प्रतिषेध ज्यों के त्यों पड़े रहेंगे। ये सब उनमें भी है, उनमें भी, क्योंकि प्रतिसमा जो पर्याय निकल रही है उसमें भव्यत्व है, और जिनकी पर्याय नहीं निकली है, नहीं निकलेगी, उनमें अभव्य है, उनमें भी। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि तीर्थंकर बालक के शरीर को किसी जीव से कोई हानि नहीं होगी और ना ही उनके शरीर से किसी जीव को हानि होगी। अगर ये सत्य है तो फिर हम जो पढ़ते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था, ये कैसे घटित होगा? पहली बात तो है, उनके शरीर को हानि पहुंचाने का अर्थ क्या है? प्राण नहीं लेंगे लेकिन दुख तो दे सकते। गृहस्थ अवस्था में, मुनि अवस्था में जब तक रहते हैं तब तक उनको दुख दिया जा सकता है, उनको परेशान किया जाता। महावीर के कान में कील ठोक दी, पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, तो ऐसा नहीं है कि उनके शरीर को दुख नहीं पहुंचाया जाता। प्राणघात नहीं होगा, उनकी अनवरत आयु नहीं होगी, वो पूरी आयु जिएंगे, लेकिन उनके शरीर को दुख नहीं दिया जाए। उनको चोटियाँ लेंगे तो दुख नहीं होगा, कांटा चुभाएंगे तो दुख नहीं होगा, अग्नि से जलाएंगे तो दुख नहीं होगा, होगा बराबर दुख होगा, तकलीफ भी होगी उनको। अब वो सहन कर लेते, बात अलग है, इसलिए उनको होता है। और गृहस्थ अवस्था तक दूसरे जीवों को उनसे बाधा भी होती है, उनके पैर के नीचे से चींटी मर सकती है, उनके बैठने उठने में जीवों का घात हो सकता है, ऐसा कोई निषेध नहीं। हाँ, मुनि बनने के बाद उनको चारण आदि प्राप्त हो जाने के बाद फिर मात्र पैरों से आदि से जीव नहीं मरेंगे, लेकिन टकरा के जीव तो फिर भी मर रहे हैं। मान लो कोई वायु का जीव आकर के महाराज के शरीर से टकरा गया, वो ब्राह्मणा को प्राप्त होगा, उनके शरीर के द्वारा स्पर्श करने पर ब्राह्मणा के प्राप्त होगा। तो ये तो सब दूसरे जीव भी बाधित होते हैं, स्वयं भी बाधित होते हैं। बस प्राण घात की बात जो आई है वो मात्र उनके चलने फिरने उठने बैठने में, मुनि बनने के बाद फिर घात नहीं होता, ग्रस्त अवस्था में तो होता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो विद्वत्ता के गुण हमारे भैया लोगों में हैं, वो विद्वत्ता के गुण अभी हम लोगों में आना बाकी है। गुरुदेव, ऐसा मार्गदर्शन कीजिए कि वो गुण हमारे अंदर भी प्रस्फुटित हों। कालेन पच्यते विद्या, इनको 25 साल की परंपरा मिली है, तुम्हें 5 साल की मिली है। जिस दिन तुम्हें 25 साल हो जाएंगे, ये पीछे हो जाएंगे, तुम लोग आगे हो जाएंगे। तुम्हें 25 साल का संस्कार मिला है, 7 साल नहीं, 25 संस्कार तो 25 से मिले, परंपरा से, सीनियर के बाद। ये तो अमरवेल की समान, इनको तो कुछ मिला ही नहीं आगे। तुम्हारे लिए तो कोई ना कोई पुराना मिलता ही गया, कोई नहीं मिले तो पंडित जी मिले, बनारस जी मिले, शीतल जी मिले, जो पुराने छात्रावास में पढ़े हैं बनारस में, वहाँ छात्रावास में उन्होंने शास्त्र किया, इनके आचार्य साथ दिया। तुम्हें कोई ना कोई शास्त्री मिलते गए, इनको तो कोई शास्त्री नहीं मिले, कोई ऐसे शास्त्री नहीं मिले, ऐसी महिलाओं में कोई महिलाएं नहीं मिली जिन्होंने पूर्व में शास्त्री आचार्य किया हो और पूर्व में वो हॉस्टल छात्रावास में रहे हों और वो किसी स्कूल में धर्म की बातें पढ़े हों। तो अब तुम्हारा मामला ध्यान रखना, पक्ष तो इधर ही जाएगा। उसके बावजूद भी 5 साल में भी इतना अध्ययन कर लिया है, आगे इनकी भी परंपरा बन जाएगी। और कुछ नहीं, अभी तुम्हारी बराबरी नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारे ज्ञान में उनके ज्ञान में अंतर है। तुम जो 5 साल में सीख के निकल रहे हो, वो 5 साल में इनका इतना ज्ञान नहीं है। कारण है तुम्हारे पास पढ़ाने वाले हैं, इनके पास अभी वो पढ़ाने वाले नहीं थे जो तुम्हारे पास। कितने बड़े बड़े, अब शीतल जी कोई कम पढ़े लिखे हैं, बैनारा जी और भी जो तुम्हारे छाया पढ़ाते हैं, तो ये सब पढ़े लिखे हैं। अब इनके पास ऐसा शास्त्री आचार्य किए हुए कौन से लोग पढ़ाने वाले हैं? हाँ, जुगाड़ सिस्टम से अभी पढ़ा रहे हैं।
लेकिन फिर भी ठीक है, शुरुआत में ऐसा ही होता है। 2000 वर्ष में कोई पहला इतिहास है जो बच्चियों का शास्त्रीय आचार्य का छात्रावास, और 2000 वर्ष क्यों कहूँ, मुझे तो पुराणों में भी नहीं मिला कि कहीं बच्चियों का भी गुरुकुल होता था। आपके शास्त्रों में आपने कहीं पढ़ा? बच्चों का तो गुरुकुल पढ़ा है, लेकिन बच्चियों का ना गुरुकुल पढ़ा, ना कोई शास्त्रीय आचार्य की घटना है कि कोई ऐसा है कि फलाने हाथ शास्त्रीय आचार्य बच्चियां करती थीं। ये ना जाने कितने बड़े इतिहास में इनकी ये शुरुआत है, और विश्वास है कि एक दिन ये वट वृक्ष बन करके और आगे जाकर के बहुत बड़ा काम होगा। वो तो उसी दिन देख लिया था जिस दिन आशीर्वाद दिया था। नमोस्तु गुरुदेव। जब जीव लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी है, तो फिर अलोकाकाश के संपूर्ण पदार्थों को कैसे जानेगा? क्योंकि ज्ञान अप्राप्तकारी है। जैसे आंख पदार्थ के पास जाए बिना दूर से पदार्थ को जान लेती है, ऐसे ही ज्ञान आत्मा को छोड़े बिना सारे जगत को जान लेता है। जैसे दर्पण दूर रखा हुआ दूर रखी वस्तु को अपने में प्रतिबिंबित कर देता है, ऐसे ज्ञान रूपी दर्पण में दूर अलोकाकाश में जो अलोकाकाश है वो इस ज्ञान में प्रतिबिंबित हो जाता है। दर्पण के समान दर्पण में कोई बिंब घुसता है कि दूर से ही दिखता है? वस्तु दूर है और बिंब दर्पण में पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि उस वस्तु को दर्पण के अंदर जाना पड़ता है। दर्पण सदा अप्राप्यकारी है, दूर से ही वस्तु को अपने में प्रतिबिंबित कर लेता है। इसी प्रकार ज्ञान भी ऐसे ही दर्पण के समान है। उसकी उपमा भी यही थी, दर्पण तले शकला प्रतिफलंति मालिका यश्य। अमृतचंद सूर्य महाराज, दर्पण तलयो शकला प्रतिफलंति मालिका यश्य। दर्पण के समान दूर से ही जिनके ज्ञान में सकल अलोकाकाश और लोकाकाश के पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, यही ज्ञान की विशेषता है। सुधा समाधान